दोस्तों, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में सज़ा माफ़ करने की पावर रखता है और राज्यों के गवर्नर आर्टिकल 161 में सज़ा माफ़ करने की पावर रखते हैं। लेकिन ये सुनने में कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। खैर, वो एक अलग पहलू है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए, सामान्य जानकारी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि पार्डन, माफ़ी क्या होता है। तो माफ़ी का मतलब होता है आपका गंगा स्नान हो गया, सब पाप धुल गए। फांसी की सज़ा हुई थी, अगर आपको पार्डन कर दिया राष्ट्रपति ने तो फिर आप बेदाग हो गए, है ना। पार्डन का मतलब बेदाग होना। लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड है जो कॉमन तौर पे यूज होता है या जनरली यूज होता है। इसके और कैटेगराइज किए हुए वर्ड्स कुछ बन जाते हैं, जैसे रिमिशन, कम्यूटेशन, है ना, और सस्पेंशन, इस टाइप के। तो निलंबन, परिहार, इस टाइप के शब्द और कुछ बनते हैं। इसके कुछ नियम हैं। नियम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिए हुए थे। अब वो प्रोविज़न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 में दिए गए हैं। प्रोविज़न लगभग वैसे ही हैं जैसे CRPC में थे, वैसे ही BNSS में है। और वो ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी सज़ाओं के लिए पावर रखती है माफ़ी को लेके, और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी सज़ाओं के लिए पावर रखती है माफ़ी के लिए। ठीक है। तो इसमें एक तो है कि फांसी की सज़ा हुई है तो वो केवल राष्ट्रपति ही माफ़ करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कंसीडर करेगी। लेकिन होता क्या है, वो बातें, वो सज़ा, वो व्यक्ति आमतौर पे राज्य में ही होगा और राज्य में ही सज़ा हुई होगी आमतौर पे, क्योंकि सेंटर एग्जिस्ट थोड़ी करता है कहीं पे कि इतनी ज्योग्राफी में सेंटर है ना। वो तो एक कल्पना के तौर पे है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक राज्य सरकार है। राज्य सरकार बाकायदा एग्जिस्ट करती है, जैसे 28 राज्य हैं तो वहाँ एग्जिस्टेंस है ना राज्य सरकारों का। तो राज्य से जब कोई एप्लीकेशन जाती है और वो जेल का जो हेड होता है, आप उसको जेल सुपरिटेंडेंट कह लीजिए, या जो जेलर होता है, हेड हेड होना चाहिए वो सज़ा की वो एप्लीकेशंस राज्य और सेंटर इनको फॉरवर्ड कर देता है कि ऐसे ऐसे सज़ा इनको इतनी इतनी हुई है। फिर केंद्र या राज्य उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो फांसी की सज़ा केवल राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल जाएगा। उसके अलावा अगर और सज़ाएं हैं तो उनको माफ़ करने का मतलब कम करना, उसके कुछ रूल्स हैं। एक तो हो गया कि किसी को उम्र कैद हुई तो उम्र कैद को अगर पार्डन करना है, क्षमादान देना है, तो फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन जो और रूप हैं, जैसे किसी को फांसी हुई तो उसको कम करना है सज़ा को, है ना। तो कम करने का जो नियम है वो ये है कि फांसी वाले को क्या सज़ा दे सकते हैं बदले में कम करके, उम्र कैद वाले को क्या सज़ा दे सकते हैं, या जिसको 7 साल से ज़्यादा सज़ा हुई है उसको क्या दे सकते हैं, या 7 साल से इसको कम हुई है उसको क्या दे सकते हैं, या 3 साल से किसी को कम हुई है तो क्या दे सकते हैं। ये कुछ नियम है ना। इस पे बात करते हैं। तो इस पे बात करें हम तो CRPC का सेक्शन 433 ये बताता था कि समुचित सरकार, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अगर सेंटर के कानून में सज़ा थी तो सेंटर, और अगर राज्य के कानून में सज़ा है तो राज्य सरकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 433 CRPC के तहत किसी व्यक्ति की सज़ा को कम्यूट यानी कि घटा सकती है। तो घटाने में कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे अच्छा हाँ, 433 और उसके अलावा 433 CRPC में था, CRPC ख़त्म हो चुकी है, उसकी जगह BNSS आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसमें
सेक्शन 474 है, 474, जो ये बताता है कि जब भी लघुकरण कम्यूटेशन होगा किसी सजा का तो उसका रूल क्या होगा। रूल ये है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, डेथ पेनल्टी मिली है, तो उसकी सजा को अगर आप घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको आप, फांसी है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर उम्र कैद हुई है यानी कि लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट मिला है तो आप उसको 7 साल से ज़्यादा, यानी कि 7 साल से कम नहीं कर सकते, 7 साल से ज़्यादा किसी और सज़ा में बदल सकते हैं। अगर किसी को 7 साल से ज़्यादा सज़ा हुई है तो आप उसको, मतलब 7 साल से ज़्यादा हुई है ना, तो वो कुछ भी हो सकती है। 7 साल से ज़्यादा सज़ा हुई है तो आप उसको से 3 साल से ज़्यादा की सज़ा में बदल सकते हैं। और अगर सज़ा 7 साल से कम हुई है तो फिर आप उसको जुर्माने में बदल सकते हैं। ठीक है, जुर्माना कितना है ये लिखा नहीं है, 74 में जुर्माने की राशि नहीं लिखी हुई है। अब एक बात और बची, जैसे किसी को मान लेते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला है, कठोर कारावास, यानी कि जेल हुई है तो सज़ा में वो आपको मेहनत भी करवाएंगे कुछ भी, तो अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उसको साधारण में बदला जा सकता है। ये नियम कुछ बताए गए हैं इसमें। ठीक है।